गोरी कवि के घर साथ साथ ही थे। चिड़िया दूसरे पक्षियों के कपड़े सिलाई किया करती थी। वो अपने काम में बहुत माहिर थी। वो मेहनत से काम करती, इसलिए चिड़िया की सिलाई दूर दूर तक मशहूर थी। चिड़िया की पड़ोसन गोरी कवि को सिलाई का काम अच्छी तरह तो न आता था। वो काम चलाऊ काम किया करती थी। जंगल में मिट्ठू राजा की शादी थी। वो चिड़िया को बुलाता है। चिड़िया, ये मेरी शादी के कपड़े हैं। अगर सिलाई अच्छे से करोगी तो मैं तुम्हें इनाम भी दूंगा। मिट्ठू राजा जी, आप चिंता न करें, मैं आपके कपड़ों की सिलाई बहुत अच्छे से करूँगी। चिड़िया का बेटा कुकू नदी पर बैठा हुआ था। वो अपने दोस्त जग्गू कव्वे से कहता है, जग्गू पता है, मेरी मम्मा मिट्ठू राजा की शादी के कपड़े सिलाई कर रही हैं। मिट्ठू राजा मम्मा को इनाम भी देंगे। तो हम क्या करें? मेरी मम्मा भी तो बहुत अच्छे कपड़े सिलाई करती हैं। जग्गू वहाँ से चला जाता है। मम्मा, मिट्ठू राजा चिड़िया आंटी को इनाम भी देंगे। मैं देखती हूँ ये छोटी चिड़िया कैसे मिट्ठू राजा से इनाम लेती है। आ लेने दो तुम्हारे पिता को। गोरी का पति कालू कौवा भी घर आ जाता है। कालू, सुना है कुछ चिड़िया मिट्ठू राजा के कपड़े सिलाई कर रही है और मिट्ठू राजा चिड़िया को इनाम देगा। हाँ, सुना तो है। मैं नहीं देख सकती ये सब। कालू जी, कुछ करो, कुछ ऐसा करो कि चिड़िया को मिट्ठू राजा से इनाम की बजाय सजा मिले। तो ये बात है। फिर तो मैं अभी अपने मामा जी के पास जाता हूँ, वही कोई उपाय बताएंगे मुझे। आते हुए मेरे लिए मिठाई भी लेते आना, कई दिन हो गए मिठाई नहीं खाई। फिर गोरी कवि का पति अपने घर से निकलता है। मामा जी, कुछ करें। अगर चिड़िया को मिट्ठू राजा ने इनाम दे दिया तो मेरी पत्नी गोरी की बहुत बेइज्जती होगी। काम तो बहुत आसान है भांजे। मैंने आज ही ये 2 चूहे पकड़े हैं। इन्होंने मेरे घर में सारे कपड़े कुतर दिए हैं। तुम ये चूहे किसी तरह चिड़िया के घर ले जाकर छोड़ दो। अच्छा मामा जी, इससे क्या होगा? पागल भांजे, ये चूहे मिट्ठू राजा के कपड़े अपने तेज दांतों से काट काट कर खराब कर देंगे और फिर मिलेगी चिड़िया को सजा मिट्ठू राजा से। कैसा? वाह मामा जी, क्या उपाय बताया है आपने। फिर कालू कौवा चूहों का पिंजरा उठाकर वहाँ से उड़ता है। रास्ते में वो एक मिठाई की दुकान पर रुकता है। चाचा छम छम, गरम गरम गुलाब जामुन दो। अभी अभी बनाई है ये गुलाब जामुन, बहुत स्वादिष्ट है। रटो रटो, काश हम भी ये मिठाई खा सकते, मगर कैसे? हम तो पिंजरे में हैं, न जाने ये कौवा हमें कहाँ लेकर जाएगा। आइए आइए जल्दी। चिड़िया, मैंने मिट्ठू राजा की शादी में जाना है। ये ले कपड़ा और मेरे लिए एक अनारकली फ्रॉक बना दो। चीली, मुझे माफ करना, मेरे पास टाइम नहीं है। पहले ही मिट्ठू राजा की शादी के इतने सारे कपड़े आए हुए हैं। आप ऐसा करें, मेरी पड़ोसन गोरी कवि से सिलवा लें। फिर चील गोरी कवि के पास जाती है। उस चिड़िया ने भी सिलाई मुझसे ही सीखी है। आप चिंता ना करें चील दी, ऐसा अनारकली फ्रॉक बनाऊंगी कि दूर दूर से पक्षी देखने आएंगे। कपड़ा महंगा है, ध्यान करना कवि। 4 आने ज्यादा ले लेना, मगर काम अच्छा करना। ऐसे चील अपनी अनारकली फ्रॉक का कपड़ा गोरी कवि को देकर चली जाती है। शाम होने को थी जब कालू कौवा भी चूहों का पिंजरा लिए घर आता है। कालू, ये क्या, तुम ये चूहे घर क्यों ले आए हो? पहले मिठाई खाओ, फिर बाद में बताता हूँ। फिर गोरी गरम गरम गुलाब जामुन खा लेती है। कालू जी, ये गुलाब जामुन बहुत स्वादिष्ट थे। एक और भी खुशी की बात है, चील दी मुझे ये कपड़ा देकर गई है अनारकली फ्रॉक बनाने के लिए। तो सुनो, मैं ये चूहे रात को चिड़िया के घर में छोड़ दूंगा और ये चूहे कुतर कुतर कर चिड़िया के घर जितना भी कपड़ा हुआ खराब कर देंगे। कैसा लगा मेरे मामा जी का उपाय? हमारे मामा जी कितने सियाने हैं, ऐसा उपाय बताते हैं जिससे हर काम अच्छे से हो जाता है। चूहो चूहो, एक मिठाई बची है। अगर किसी तरह पिंजरे से बाहर निकल गए तो मैं खाऊंगा वो। पिंजरे से बाहर निकलेंगे तो फिर ही ना। आधी रात हो जाती है। कालू कौवा चूहों वाला पिंजरा उठाता है और अपने घर से निकलता है। वो सीधा चिड़िया के घर जाता है। वो पिंजरा खोलता है और चूहे चिड़िया के घर में छोड़कर भाग जाता है। चिड़िया सोई हुई थी। चूहे इधर उधर देखते हैं मगर उन्हें खाने की कोई चीज दिखाई नहीं देती। चूहो, यहाँ तो कुछ भी नहीं है खाने को। चलो ये कपड़ा ही खराब करते हैं। रुको दोस्त, हम जिस घर से आए हैं वही जाते हैं, वहाँ मिठाई थी। हाँ, ठीक कहा तुमने।
फिर वो दोनों चूहे भागते हैं। वो तो कालू कौवे से भी पहले उसके घर पहुंच जाते हैं। दोनों चूहे मजे ले लेकर मिठाई खाते हैं। कालू कौवा भी घर आ जाता है, जिसे देखकर दोनों चूहे संदूक के पीछे छुप जाते हैं। गौरी, काम हो गया। सुबह तक वो चूहे चिड़िया के घर में सारे कपड़े खराब कर देंगे और मैं देखूंगी चिड़िया को राजा जी से पिटते हुए। फिर वो दोनों सो जाते हैं। रेटू और चूहो भी बाहर निकलते हैं। यार, मिठाई तो खा ली, अब दिल कर रहा है कोई शरारत करने को। मिल गई, शरारत मिल गई। देखो तो कैसा नरम नरम कपड़ा पड़ा है, चलो इसे काटते हैं। फिर वो दोनों चूहे चील की फ्रॉक काटना शुरू कर देते हैं। वो दरमियान से सारी ही फ्रॉक अपने तेज दांतों से काट देते हैं। रेटू, चल भाग जाए, कहीं ये कौवा फिर से हमें पिंजरे में बंद न कर दे। चूहे भाग जाते हैं। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही चील दी भी आ जाती है। हाँ तो कभी हो गई तैयार मेरी अनारकली फ्रॉक। ऐसी फ्रॉक कोई नहीं सिलाई कर सकता जैसी मैंने की है। फिर गौरी वो फ्रॉक खोलकर चील को दिखाती है। दरमियान में एक बड़ा सुराख देखकर चील हैरान हो जाती है। गौरी, ये क्या है? ये तो सारा कपड़ा ही खराब कर दिया है तुमने। कौवा तो चुपके से देखकर ही वहाँ से भाग जाता है। जग्गू अभी तक सोया हुआ था। ये कैसे हो सकता है चील दी? मैंने तो रात को अच्छे से देख कर रखी थी आपकी फ्रॉक। मैं अभी बताती हूँ तुम्हें। फिर चील गौरी कौवी की खूब पिटाई करती है। मर गई रे, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। उधर चिड़िया मिठू राजा को सिलाई किए हुए कपड़े देकर खूब मुनाफा और इनाम लेती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर किसी का बुरा सोचोगे तो आपका हमेशा बुरा ही होगा। इसलिए हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचें। आपका धन्यवाद। आलसी कालू कौवा कोई काम धंधा ना करता था। अब तो उसकी पत्नी गौरी कौवी भी उससे बहुत तंग आ गई थी। घर में खाने को कुछ भी नहीं है, तुम्हारे साथ साथ मैं भी भूखी मरूंगी। जाओ और कोई काम धंधा कर लो। क्या काम करूं? मुझे कोई काम मिलता ही नहीं है। सभी पक्षी कोई ना कोई काम करते हैं। एक तुम हो कि तुम्हें कोई काम ही नहीं मिलता। मैं आज ही तुम्हारे लिए कोई काम ढूंढ कर आती हूँ। ठीक है, तुम मेरे लिए कोई काम ढूंढो और मैं कल से काम पर चला जाऊंगा। फिर कालू कौवे की पत्नी गौरी कौवी अपने पति के लिए कोई काम ढूंढने घर से निकलती है। चिड़िया बहन वो हर समय घर में सोया रहता है। मैं जब भी काम करने का कहती हूँ तो आगे से कहता है कि मुझे कोई काम मिलता ही नहीं है। आप कबूतर के पास जाएं, उसका चाय का होटल है। मुझे पूरा विश्वास है कबूतर आपके पति को काम पर रख लेगा। फिर गौरी कौवी कबूतर के होटल की तरफ जाती है। देख लो गौरी, अगर आपका पति कालू कौवा काम अच्छे से करेगा तो मैं उसे अपने पास रख लेता हूँ। करेगा कबूतर भैया, क्यों नहीं करेगा? मैं कल ही उसे आपके पास काम पर भेज दूंगी। फिर ऐसे गौरी कौवी खुशी खुशी घर वापस चली जाती है। तो क्या अब मैं जूठे चाय के बर्तन धोऊंगा? कालू जी, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। मेहनत करने में क्या शर्म। आप कल से काम पर जाएं और अगर कोई दूसरा काम मिले तो फिर वो कर लेना। ऐसे दूसरे दिन कालू कौवा ना चाहते हुए भी अपनी पत्नी के कहने पर काम पर चला जाता है। अगर काम अच्छे से करोगे तो मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दूंगा। अच्छा ठीक है, ज्यादा बातें ना सुनाओ, काम बताओ काम। वो सामने बर्तन पड़े हैं, जाओ और जाकर बर्तन साफ करो। कालू कौवा क्या जाने काम कैसे करते हैं। वो एक बार कबूतर को देखता और एक बार गंदे बर्तनों की तरफ। मर जाऊंगा मगर मैं ऐसे गंदे बर्तन साफ नहीं करूंगा। कुछ ऐसा करता हूँ जो ये कबूतर मुझे खुद ही यहाँ से भगा दे। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा दो नए कप तोड़ देता है। तब टूटने की आवाज सुनकर चाचा कबूतर भी वहाँ आ जाता है। बेशरम आवारा कौवे, मेरे नए कप तोड़ दिए तुमने, अंधे हो क्या?
मुंह संभाल कर बात करो मोटे चाचा कबूतर। अगर तुम मुझसे बड़े ना होते तो अभी तुम्हारी अकड़ निकाल देता मैं तुम्हारे जैसे आवारा के मुंह नहीं लगना चाहता। वो तो तुम्हारी पत्नी रो रही थी, मुझे उस पर दया आ गई। भाग जाओ यहाँ से और फिर कभी मेरे होटल के पास से भी ना गुजरना। यही तो कालू कौवा चाहता था। वो कुछ बोले बिना तुरंत वहाँ से घर वापस चला जाता है। ये क्या काम है, अभी तो आधा दिन भी नहीं गुजरा और तुम अभी से घर आ गए हो। निकाल दिया उसने मुझे काम से। 2 कप क्या टूटे, बातें ही सुनाए जा रहा था वो चाचा कबूतर। काम तो तुम्हें करना पड़ेगा। अगर तुमने कोई काम ना किया मैं भी अपने भाई के पास अपने मैके चली जाऊंगी। गौरी प्लीज मुझे भी साथ ही ले जाना, कम से कम भोजन तो मिलेगा। दूसरे दिन गौरी कौवी मिठू तोते से बात करती है। मिठू का आमों का बाग था। मिठू भाई, मेरे पति को अपने आमों के बाग में रख ले, चाहे तनख्वाह थोड़ी कम ही दे देना। ऐसा ना हो कि तुम्हारा पति कालू कौवा मेरा नुकसान ही करे। नहीं नहीं भाई जी, वो अब दिल लगाकर काम करेगा, मैंने समझा दिया है उसे। तो फिर आज ही उसे काम पर भेज दो। गौरी कौवी ये सुनकर बहुत खुश होती है और घर वापस जाती है। कालू कौवा अभी तक सोया हुआ था। उठो कालू और काम पर जाओ, मैंने मिठू से बात कर ली है। एक हर समय तुम्हें मेरे काम की ही चिंता रहती है। क्या काम करूँगा मैं मिठू के आमों के बाग में। तुम काम पर जाओ, मिठू आपको सब समझा देगा। कालू जानता था कि अब उसे काम पर जाना ही होगा। फिर कालू कौवा घर से निकलता है। रास्ते में जाते हुए वो सोच रहा था कि ऐसा क्या करे कि मिठू उसे काम से हटा दे। कौवा मिठू के बाग में पहुंच जाता है। जी मिठू जी, बताएं क्या काम करना है मुझे। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे मैं तुम्हारा नौकर और तुम मालिक हो। गरीबी में भी कैसी कैसी बातें सुनने को मिलती हैं। आप काम बताइए, काम, बाकी बातें छोड़ें। पक्के पक्के आम तोड़कर इस टोकरी में डालो और हाँ, सारे आम खा न जाना, केवल एक आम तुम खा सकते हो। काम बताकर मिठू वहाँ से चला जाता है। हाँ ये ठीक है, ऐसे तो मिठू आज ही मुझे यहाँ से भगा देगा। फिर कालू कच्चे कच्चे आम तोड़कर टोकरी में रखने लगता है। वो कच्चे आमों की टोकरी भर लेता है। मिठू के बच्चे मुझे भी कालू कौवा कहते हैं, काम तो मैं नहीं करूँगा। थोड़ी देर बाद मिठू जब वापस आकर कच्चे आमों की टोकरी भरी हुई देखता है तो वो गुस्से में आ जाता है। पागल कौवे, ये क्या, तुमने मेरे सारे कच्चे आम तोड़ दिए। मैंने तुम्हें पके हुए आम तोड़ने को कहा था। सॉरी सॉरी मिठू मालिक, मैं भूल गया था। दफा हो जाओ यहाँ से और फिर कभी मेरे बाग की तरफ मुँह न करना। अपनी चोंच देखो, कैसी पहाड़ जैसी चोंच है तुम्हारी। तुम्हारे जैसे तो मेरे नौकर होने चाहिए थे और तुम मुझे अपना नौकर बना रहे हो। ऐसे बातें सुनाने के बाद कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। अब तो गौरी कौवी बहुत तंग आ गई थी, करती भी तो वो क्या करती। फिर तंग आकर कालू को साथ लेकर अपने मैके अपने भाई के पास चली जाती है। गौरी बहन, सब ठीक तो है, आप रो क्यों रही हो। भाई, ये कालू कोई काम नहीं करता, मैं तंग आकर इसे आपके पास ही ले आई हूँ। मैं अब और भूखी नहीं रह सकती। बोल ओए कालू, अगर काम धंधा नहीं करना तो क्यों शादी की थी मेरी बहन से। मैं जहाँ भी काम पर जाता हूँ कुछ न कुछ
गलत हो जाता है मुझसे और वो मुझे काम से निकाल देता है। ठीक है गौरी बहन, आप मेरे घर में ही रहें और कालू तुम मेरे साथ मेरी दुकान पर चलो और आज से तुम मेरी दुकान पर बैठा करोगे। ये काम कालू को कुछ आसान लगता है। हाँ हाँ, बैठकर करने वाला काम तो मैं कर सकता हूँ। फिर गौरी का भाई कालू कौवे को अपनी दुकान पर ले जाता है। अच्छे से काम करना और पैसे ध्यान से लेना। आप चिंता ना करें, मैं ये काम अच्छे से कर लूँगा। फिर क्या था, कालू जी काम पर लग जाते हैं। गौरी का भाई भी वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद दुकान पर एक सुंदर सी कौवी आती है। क्या ये दुकान आपकी है? कालू भी सुंदर कौवी देखकर अकड़ जाता है। हाँ हाँ, मैं ही मालिक हूँ इस दुकान का। अच्छा, तो फिर मुझे 2 किलो चीनी, घी, चावल और ऐसे वो कौवी कालू से ढेर सारा सामान ले लेती है। मेरा घर नदी के पास है, अगर चाय पीने को दिल करे तो आ जाना, मिलकर चाय पियेंगे। तुम बहुत सुंदर कौवी हो, कितने प्यार से बात करती हो। मेरे पास सामान के पैसे नहीं हैं, मैं फिर दे दूंगी आपको पैसे। कौन कमबख्त तुमसे पैसे मांग रहा है? जो तुमने मुस्कुराकर 2 बोल बोल दिए वो पैसों से कम नहीं है। वो कौवी वहाँ से चली जाती है। शाम को जब गौरी का भाई आकर हिसाब देखता है तो दुकान खाली थी और पैसे भी नहीं थे। गौरी का भाई डंडा उठाकर कालू कौवे को मार मार कर वहाँ से भगा देता है। मैं अपनी बहन को 2 वक्त की रोटी दे लूँगा, मगर तुम्हारे जैसे आवारा और आलसी को अपने पास नहीं रख सकता। फिर गौरी अपने भाई के पास रहती है और कालू कौवा